आईपीओ हो तो ऐसा हमारी खास पेशकश। और जितने आईपीओज आ रहे हैं काफ़ी डिटेल में हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद खास तौर से बहुत लोगों के आप लोगों के सवाल रहे, उस पर भी काफ़ी डिटेल एनालिसिस होता है। आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है और एक दो दिन बाद कुछ आईपीओज भी खुलने वाले हैं। हर्ष, आज क्या क्या कवर कर रहे हैं? जी, एक तो सर सबसे पहले लिस्टिंग जो आज सुदीप फार्मास्यूटिकल की लिस्टिंग होती हुई दिखी, और दूसरा हम लोग विद्या आईपीओ को कवर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो सोमवार से होने को देखने को मिल रही है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लैरिटी में दर्शकों को दे देंगे। तो सबसे पहले सुदीप फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए, जो इशू प्राइस था वो 593 था यहाँ पर, और हम लोग लगातार इसको कवर कर रहे थे। जो जीएमपी था वो 16% था यहाँ पर, लेकिन लिस्टिंग किस भाव पर हुई? 730 के भाव पर, यानी कि प्रति शेयर के हिसाब से देखें तो 23% से ज़्यादा का मुनाफा जो है वो होता हुआ दिखा है। अगर आप बीएससी लिस्टिंग की बात करें यहाँ पर, तो 725 के भाव पर हुई है। करीब करीब यहाँ पर 22.26% के आसपास लिस्टिंग होती हुई देखिए। हमने बताया था कंपनी के जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे अरविंदो फार्मा जैसे जो है इनके क्लाइंट्स हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में जो है ये एक्सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी और कमाई के लिहाज से भी हमने बहुत सारी जानकारी साझा करी थी। सर, आज ये लिस्टिंग देखने को मिली, अच्छी लिस्टिंग रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन लोगों ने अभी तक लिस्टिंग गेन लेकर के प्रॉफिट नहीं बुक किया है उनको क्या होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, आईपीओ कमेंट्री ना, मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक काम हो चुका है आज के टाइम में इस पूरी एटलीस्ट एनालिस्ट फटर्निटी के लिए। तो और सुदीप फार्मा सर, वेरी क्लियरली आई रिमेम्बर कि मैंने इसमें क्लियरली मना किया था कि ना, बेकार, दिमाग ही नहीं लगाना है। और क्योंकि एक वो भी लग रहा था, मार्केट का कॉन्फ्लिक्ट भी था। और आप देखिए कि जो जीएमपी दिखा रहा था उससे ऊपर की लिस्टिंग हो गई और उसके ऊपर भी मेंटेन कर रहा है। अब जिनके पास आ गया उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास आ गया उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपने पोजीशंस, बिकॉज आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। इफ यू टेंड टू बुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है इसमें। एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको एक छोटे से इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट में 33% रिटर्न इज नॉट अ बैड डील। बट आप अगर इस कंफ्यूजन में है कि क्या हमें और अपसाइड देखने को मिल सकता है, मैं तो इतना भी नहीं देख रहा था, बट अभी मिल गया तो हो सकता है आपको और भी 800 रुपए भी दिखा दे। इन दैट कंफ्यूजन आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए 768। 768 के नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर आप इसमें से निकल जाइएगा। अगर आपको अपसाइड का और एक दिमाग में चीज बन रही है तो उसके ऊपर जब तक मेंटेन करता है 824 तक भी जा सकता है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं कहूंगा यू गेटिंग गुड गेन्स, यू शुड बुक प्रॉफिट। जी, चलिए, तो ठीक है। तो सर, अभी फ्रेश एंट्री के लिए जो सवाल आ रहे हैं उनको क्या बोलें? सर फ्रेश एंट्री मेरी तो देखिए हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे, बहुत बहुत फ्रैंकली, क्योंकि सर हमने देखा है चाहे ग्रो हो चाहे फिजिक्स वाला हो, लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद एक अमेजिंग मूवमेंट आजकल चालू हो गई, नई चीज हो गई है। पहले ये उल्टा हो रहा था, हम बोलते थे एक एक लॉट कर लो और फिर वो लिस्टिंग के नीचे चले जाते थे। अब हम बोलते हैं कि मत लगाओ, तो अब ये धुआंधार लिस्टिंग कर रहे हैं। सारी नेगेटिव बातें जो हैं वो दरकिनार कर दी जा रही हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पर नई खरीदारी के लिए अभी भी जो है मौके नहीं है, और ये रचित जी की राय है। इसके अलावा जो है हम जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सुबह भी हमने बातचीत की थी, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी आप लेना चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। हर तरह की सुविधा बोनस पर उपलब्ध है। तो सुबह हमने प्रदीप हल्दर जी और जो है अंबाला जी से बातचीत की थी इसको लेकर के, और उनकी राय क्या है वो भी आप जा कर के देख सकते हैं सुदीप फार्मा को लेकर के। और उसके अकॉर्डिंग जो है आप तीनों लोगों की राय सुन करके अपने हिसाब से जो है रणनीति अपनी तय कर सकते हैं। तो सबको सुनिए और उसके बाद से अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उसकी सलाह से जो आप लोग निर्णय लीजिए, ताकि आपका निर्णय सही हो। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हर्ष के पास चलते हैं। अब हर्ष जी, आगे बताइए। जी, विद्या वायर्स की बात करते हैं। एक नया आईपीओ आ रहा है और देखिए इस कंपनी के मैं पहले फंडामेंटल्स बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे तमाम तारीखों के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट जो है 1981 में हुई है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स। अब इसमें देखिए किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एनर्जी जनरेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं, मोबिलिटीज़ होती है, उसमें बहुत सारी
जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे सेक्टर में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसके अलावा क्लीन एनर्जी है, ऑफरिंग कंडक्टिविटी कंपनी करती है, थर्मल एफिशिएंसी में। तो ये तमाम जगहों पर जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, उस लिहाज से जो है कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है वायर्स, जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम है। अब कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपेसिटी देखें अभी तो करीब 19,680 मैट्रिक टन पर एनम की है, लेकिन कंपनी जो प्लान कर रही है वो कर रही है इसका डबल, यानी कि करीब करीब 37,600 मैट्रिक टन का ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है यहाँ पे। और नए प्रोडक्ट्स भी जो है वो लॉन्च करती हुई दिख सकती है, जिसमें आप देखिए सोलर केबल्स हो गए यहाँ पर, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स भी हो गई। अब हम देखें तारीख की बात करें तो देखिए वेडनेसडे को 3 दिसंबर को खुलता हुआ देखिएगा। क्लोज की बात करें तो फ्राइडे को दिसंबर 5 को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो मंडे दिसंबर 8 को अलॉटमेंट होगी, और लिस्टिंग की बात करें तो वेडनेसडे दिसंबर 10 को लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे प्राइस बैंड की बात करें तो देखिए बहुत छोटा प्राइस बैंड है, 48 से लेके 52 रुपये के आसपास का, और एक लॉट में करीब 288 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो टोटल जो इशू साइज है वो 300 करोड़ का, यानी कि जिसके अंदर 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास के शेयर्स आ गए। फ्रेश इशू में आप देखिए तो ज़्यादातर जो बड़ी संख्या, क्योंकि 300 करोड़ का टोटल इशू साइज है, तो उसमें से 274 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल में बहुत ही कम संख्या है, 26 करोड़ के आसपास की है यहाँ पे, जिसमें करीब 50 लाख शेयर्स हैं। आगे फाइनेंशियल्स को टटोल लेते हैं, एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए आप 23, 24, 25 की बात करें तो टोटल इनकम की बात करें तो लगातार जो है वो बढ़ोतरी इसमें कमाई में देखने को मिल रही है यहाँ पर। और कमाई के हिसाब से अगर 2024-25 में देखें तो करीब करीब यहाँ पे 25% का जंप जो है साफ तौर पर दिखता है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 22 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 26 करोड़ हुआ, और फिर 2025 में 41 करोड़ हुआ, यानी कि करीब करीब 59% की जंप यहाँ पर 2024-25 के कंपैरिजन के सामने भी आ जाती है। एबिटा की बात करें 36 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़, फिर 64 करोड़ हुआ, और बोरोइंग जो है वो लगातार जो है वो बढ़ने को मिल रही है यहाँ पे। अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा हम लोग शेयर करेंगे। चलिए सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी हालांकि समय है, अगले हफ्ते आना है, क्या तैयारी की जाए इसको लेकर के? क्या कुछ अध्ययन हुआ है आपका? सर देखिए, वेरी फ्रैंकली अध्ययन उतना ही हुआ है जितना अभी हर्ष बाबू हमको बता रहे थे, और मैं भी पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था इसके बारे में पूरी तरीके से कि भाई इसमें तो कहीं एक सही एनालिसिस निकल कर आ जाए। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट आई एम सो सॉरी, मैंने इसमें कोई भी स्टडी नहीं करी है, तो किसी भी कमेंट को मैं नहीं दूं अभी, वो बेटर है। अभी एक बार इसको खुल जाने दीजिए और हम शोज पे होंगे, तब तक मैं अपना होमवर्क करके आ जाऊंगा और फिर सारी डिटेल्स आपको शो पे शेयर कर। चलिए, ये बात तो विद्या वायर्स को लेकर के निकल करके आई है कि अभी अगले हफ्ते खुलेगा। डिटेल आपको हर्ष ने बहुत डिटेल में बताई है, ताकि आप अध्ययन करें खुद भी, और कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की पढ़ाई करना भी आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग वेबिनार लेकर के आ रहे हैं। 20 तारीख को जो है रचित जी के साथ वेबिनार होगा, उसमें जुड़ते रहिए। क्योंकि रचित जी के बारे में बार बार इसलिए बता रहे हैं, हफ्ते में 1 ही 2 बार नजर आते हैं। प्रदीप जी के साथ ये आसान रहता था कि जब दिल चाहा हम लोग आपस में जो है उसको जो है डिस्कस कर लेते थे। अब आज के बाद फिर जो है वो अगले हफ्ते जो है मंगल को या कभी जो है, जब तक जो है पकड़ में नहीं आते हैं रचित जी, तब तक जो है फिर इंतजार करना पड़ेगा। चलिए हर्ष, और कुछ जानकारी है? नहीं सर, फिलहाल के लिए इतनी। नहीं, बहुत शानदार जानकारी दी आपने। तो चलिए जो है, अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके और ये तमाम अपडेट जो है बताने के लिए। तो अभी के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर हम करते हैं समाप्त।